इस संसार में हर व्यक्ति का कोई ना कोई प्रियजन होता है, पर क्या उसे खो देने के बाद जीवन विरक्ति यानी उदासी के साथ व्यतीत करना चाहिए? ये कहानी एक ऐसे ही स्त्री की है जो इस कठोर सत्य से अनजान थी। उस कठोर सत्य को कैसे गौतम बुद्धा ने एक सरल शब्द में समझाया, वो इस कहानी में सुनने को मिलेंगे। उस स्त्री का नाम कृषा था। कृषा गौतमी का जन्म श्रावस्ती में हुआ था। वह निर्धन परिवार तथा निम्न जाति से संबंध रखती थी। उसका वास्तविक नाम तिस्सा था, परंतु शरीर से अत्यंत दुबली पतली होने के कारण उसे तिस्सा की बजाय कृषा कहा जाने लगा। धीरे धीरे उसका नाम कृषा गौतमी प्रसिद्ध हो गया। उस समय समाज में जाति पाति तथा छूत अछूत की भावना जोरों पर थी, परंतु फिर भी बड़ी होने पर कृषा का विवाह श्रावस्ती के ही एक ऊंची जाति वाले धनवान युवक से हो गया। कहा जाता है कि उसका यह प्रेम विवाह था। सुंदर, स्वस्थ, धनवान व प्रेम करने वाले पति को पाकर कृषा बहुत खुश हुई, परंतु पति को छोड़कर ससुराल के सभी लोग उसे घृणा करते थे। वह दिन रात ससुराल के लोगों की सेवा करती, परंतु वे लोग उसे स्नेह नहीं करते थे। वह उसे डांटते, फटकारते रहते थे, दुत्कारते थे तथा तरह तरह के ताने देते थे। उनके ताने सुन सुनकर कृषा का मन दुखी हो जाता था। वह रोने तड़पने लगती थी, परंतु उसका पति उसे शांत करा देता था। विवाह के कई वर्ष गुजर गए। कृषा मां न बन सकी, इसीलिए ससुराल के लोगों ने उसे अभारी, कुलच्छनी व बांझ जैसे शब्द कहे। उन्होंने उसका जी भरकर अपमान किया। कृषा सब कुछ सहती रही तथा आंसू बहाती रही। इस प्रकार 1 वर्ष और गुजर गया। उसके बाद एकाएक कृषा गर्भवती हो गई। थोड़े ही समय बाद उसने एक पुत्र को जन्म दिया। ससुराल के जो लोग कल तक उससे घृणा करते थे, वह पुत्र पैदा होते ही कृषा से प्रेम करने लगे तथा उसे सम्मान देने लगे। इससे कृषा प्रसन्नता से फूली न समाई। धीरे धीरे कृषा का पुत्र बड़ा होने लगा। वह खड़ा होकर चलने लगा। कृषा सहित घर के सभी लोग उससे भरपूर प्रेम करने लगे। बच्चा भी अपनी किलकारियों व बाल सुलभ क्रीड़ाओं से उनका मन बहलाता। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि एक दिन अनहोनी हो गई। कृषा गौतमी की सारी खुशियां देखते ही देखते मिट्टी में मिल गई। कृषा का बच्चा पारिया घर के बाहर बने बगीचे में खेला करता था। एक दिन उसे एक जहरीले सर्प ने डस लिया। उस बच्चे का सारा शरीर नीला पड़ गया। देखते ही देखते वह हंसता खेलता बच्चा काल का ग्रास बन गया। उसे वैद्य हकीमों को दिखाया गया तथा तांत्रिकों व ओझाओं से झाड़ फूंक करवाई गई, लेकिन कोई भी उसे जीवित न कर सका। वह बच्चा ही कृषा के सुख का आधार था। उसी के कारण ही कृषा को ससुराल में प्रेम और सम्मान मिला था। बच्चे की मृत्यु से कृषा के दुख की सीमा न रही। रोते रोते उसका बुरा हाल हो गया। वह जैसे पागल सी हो गई। परिवार के लोग उस बच्चों को दफनाने के लिए शमशान घाट ले जाने को तैयार हो गए। यह देखकर कृषा का कलेजा मुंह को आने लगा। उसने परिवार के लोगों से अपना बच्चा छीन लिया तथा अपनी छाती से चिपका लिया। वह वहां उपस्थित सभी लोगों से चीख कर बोली, मेरा बच्चा मरा नहीं है। तुम लोग सुन रहे हो ना? मेरा बच्चा मरा नहीं है। वह केवल जहर के नशे में बेहोश है। जैसे ही इसका जहर उतरेगा, यह होश में आ जाएगा। मेरा बच्चा मरा नहीं है। यह केवल गहरी नींद में है। यह जरूर जाग जाएगा। तुम लोग कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढ लाओ जो इसका जहर उतर दे, इसे जिंदा कर दे। परिवार के लोगों ने उसे बार बार समझाया। यह बेहोश नहीं है, यह मर चुका है। संसार का कोई भी व्यक्ति इसे जिंदा नहीं कर सकता। परंतु कृषा को उन पर विश्वास ना हुआ। उसने कहा, तुम सब झूठ बोलते हो। संसार में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा जरूर होगा जो इसे जिंदा कर देगा। मैं उस व्यक्ति को ढूंढ कर ही रहूंगी। लोगों ने उसे बहुत समझाया, परंतु वह अपने मृत बच्चे को लेकर घर से निकल पड़ी। कृषा को रास्ते में जो कोई भी मिलता, वह अपना आंचल फैलाकर उसे भीख मांगती। मेरे बच्चे को जिंदा कर दो, यह मेरा जीवन है। इसके बिना मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। इसे कोई ऐसी दवा दे दो जिससे इसका जहर उतर जाए और यह जिंदा हो जाए। मुझ पर तुम्हारा बड़ा उपकार होगा। मैं अपना सब कुछ तुम्हें दे दूंगी। सभी उसे समझाते कि बच्चा मर गया है, अब कोई भी दवा इसे जिंदा नहीं कर सकती। उसका बच्चा अब किसी भी तरह से जिंदा नहीं हो सकता।
यह सुनकर कृषा पागल उठाती तथा जोर जोर से रोने लगती। वह अपने बच्चे को छाती से चिपकाए दूसरे के सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर देती। सभी कृषा को पागल समझने लगे। सभी उससे दूर दूर भागने लगे। तभी एक सज्जन पुरुष कृषा के पास आए और बोले, पुत्री, जेतवान बिहार में भगवान बुद्ध आए हुए हैं, तुम उन्हीं के पास चली जाओ, हो सकता है वह तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दे। कृषा को आशा की एक किरण दिखाई देने लगी। वह अपने मृत पुत्र को लेकर जेतवन बिहार पहुंची। उसने अपने पुत्र का शव भगवान बुद्ध के चरणों में रख दिया तथा गिड़गिड़ाते हुए बोली, भगवान, मेरे पुत्र को जहरीले सर्प ने डस लिया है। लोग कहते हैं कि यह मर गया है। भगवान बुद्ध ने बच्चे के शव की ओर देखा, फिर शांत स्वर में बोले, हां पुत्री, लोग ठीक ही कहते हैं, तुम्हारा पुत्र सचमुच मर चुका है। परंतु भगवान, कृषा हाथ जोड़कर पुनः गिड़गिड़ाई, यदि यह मर भी गया है तो भी आप इसे जीवित कर सकते हैं। आप तो महान हैं, संसार में आपकी बड़ी महिमा है। कृपया मुझ दुखियारी पर कृपा करें, किसी प्रकार मेरे पुत्र को जीवित कर दे। भगवान बुद्ध ने ध्यानपूर्वक कृषा की ओर देखा। वह उन्हें मृत्यु के कठोर सत्य को समझने की स्थिति में न लगी। उन्होंने कृषा को यह कठोर सत्य समझने के लिए एक उपाय ढूंढा। उन्होंने कृषा से कहा, पुत्री, मैं तेरे पुत्र को अवश्य जीवित कर दूंगा, परंतु तुम्हें एक उपाय करना होगा। भगवान बुद्ध के मुंह से यह शब्द सुनकर कृषा प्रसन्नता से उछल पड़ी। उसे पूरा विश्वास हो गया कि उसका पुत्र जीवित हो जाएगा। वह तत्काल हाथ जोड़कर बोली, आज्ञा दे भगवान, अपने पुत्र को जीवित करने के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। बुद्ध ने कहा, तुम्हें अधिक कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है पुत्री। तुम मुझे किसी के घर से एक मुट्ठी सरसों लाकर दे दो, परंतु ध्यान रहे वह घर ऐसा होना चाहिए जिसमें कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। मैं अभी लेकर आती हूं भगवान। कहकर कृषा उठ खड़ी हुई। उसने अपने मृत पुत्र को उठाकर अपनी छाती से चिपका लिया। फिर वह बड़ी तेजी से नगर की ओर भागी। सुबह से शाम हो गई। कृषा पूरे नगर में घूम घूम कर थक गई, परंतु उसे एक भी ऐसा घर न मिला जिसमें कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। अंत में थक हार कर कृषा भगवान बुद्ध के पास लौट आई। भगवान बुद्ध ने उससे पूछा, क्यों पुत्री, सरसों ले आई? नहीं भगवान, कृषा ने दुखी स्वर में उत्तर दिया, मुझे पूरे नगर में ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। तब भगवान बुद्ध ने उसे समझाया, पुत्री, यह संसार का एक कठोर सत्य है कि सभी घरों में सभी मरते हैं। बच्चे भी मरते हैं, जवान भी मरते हैं और बूढ़े भी, पुरुष भी मरते हैं तथा स्त्रियां भी। और जो कोई भी मरता है वह किसी न किसी का अत्यंत प्रिय अवश्य होता है, परंतु अपने प्रियजन के वियोग में कोई इस प्रकार पागल नहीं हो जाता। मृत्यु एक कठोर सत्य है जिसे बदला नहीं जा सकता। तू इस कठोर सत्य को स्वीकार कर। इस बात को जान ले कि जो मर जाता है वह कभी जीवित नहीं हो सकता। भगवान बुद्ध के मुंह से यह वचन सुनकर कृषा को जैसे होश आ गया। वह भगवान बुद्ध के चरणों में गिर गई और बोली, मैं सब समझ गई हूं भगवान। संसार में जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। कोई जल्दी मर जाता है तो कोई देर से। संसार में सभी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, बचता कोई नहीं है। भगवान बुद्ध ने कृषा को संतावना दी। उसके मन का सारा क्लेश शांत हो गया। उसी दिन से कृषा बौद्ध में प्रवर्जित हो गई। संघ में शामिल होकर वह भिक्षुओं के बीच रहने लगी। उसने गहन साधना की जिससे उसका सारा मोह दूर हो गया। अंत में उसने आहर्त यानी परम पद प्राप्त किया। कृषा गौतमी भगवान बुद्ध की एक प्रमुख शिष्या थी। सभी भिक्षुणियों में उसका जीवन सबसे अधिक सादगीपूर्ण था। इसीलिए भगवान बुद्ध ने उसे अग्र पद का प्रदान किया था। उसने अपना शेष जीवन लोक सेवा में बिताया। उसने अनगिनत दुखी स्त्रियों को दुखों से मुक्त होने का मार्ग बताया तथा उस पर चलने के लिए प्रेरित किया। भगवान बुद्ध की कृपा से कृषा गौतमी का जीवन ही बदल गया। उसने मृत्यु के कठोर सत्य को जान लिया तथा जीवन के मोह से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गई। आज भी भगवान बुद्ध की उस परम शिष्या को सम्मानपूर्वक याद किया जाता है। आशा है कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होंगी। उसी उम्मीद से आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक स्टोरी
दोबारा लेकर आए। नमो बुद्धाय।